तो आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बियोली से। बच्चों, विषय है गणित, कक्षा है तीसरी। उसमें हमारा मापन चल रहा था। मापन में जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे जैसे कि मेज़ रखी हुई है और इस मेज़ पर जैसे कि सोनी है, नंदू है, उन्होंने इसे मापा। तो बित्तों से माप रहे हैं तो दोनों जन के बित्तों की जितना बित्ता होना चाहिए दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो इससे स्पष्ट रूप से मतलब सही रूप से मापन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने खड़िया मापा गया, वो सब मापा गया। तो फिर बाद में मीटर पट्टी से मापा गया। तो उसमें मीटर पट्टी से या फुट पट्टी से स्केल से जब मापा जा रहा है तो चाहे कोई भी मापे उसका मतलब मापन एक ही जैसा समांतर आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर वहाँ देखिए मीटर पट्टी देखिए कैसे मापा गया है। और सेंटीमीटर और मीटर पट्टी जैसे छोटी चीज़ों को मापने के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं और बड़े चीज़ों को मतलब दूरी, लंबी दूरी को मापने के लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे विद्यालय का जो गेट है उसके मापने के लिए, उसकी दूरी मापने के लिए हम मीटर का उपयोग, मीटर पट्टी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पे कपड़ा का मापन कैसे किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पे देखिए बताया गया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कपड़ा का मापन, कपड़ा मापन में मापन पट्टी की सहायता से मापा जा रहा है। और 1 मीटर में 100 समान भाग होते हैं। 1 मीटर के कितने समान भाग होते हैं? 100 समान। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में मीटर कितना होगा? 1 मीटर होगा। ठीक है, तो मतलब बच्चों मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। अगर 100 सेंटीमीटर करेंगे तो जाके 1 मीटर। जैसे 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है ना। तो वैसे ही 1 रुपये में जैसे 100 पैसा होता है, वैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब समझ गए आप। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ जैसे ये पट्टी दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था पुनरावर्तन में। फिर यहाँ पे पेंसिल लंबाई, जैसे पेंसिल लंबाई मापनी है तो हम उसको सेंटीमीटर में मापेंगे। कापी की लंबाई सेंटीमीटर में हो गई। 2 इमारतों के बीच की दूरी हो गई तो इसको मीटर से मापेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। फिर उसके बाद ये आप घर पे खुद कर सकते हो। जैसे माँ की साड़ी की लंबाई मापना हो, बहन की ओढ़नी की लंबाई मापना हो, तो ये सब जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया था। भिंडी की लंबाई आज वैसे ही अब बच्चों जैसे हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे कि जैसे वस्तुओं को कैसे मतलब गिना जाता है, सामान की वस्तु। देखिए यहाँ पे मापन अर्थात यहाँ पे हम वज़न और द्रव्यमान मापेंगे, वज़न और द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सोनी है। सोनी देखिए, इस गेंद का वज़न कितना? 17 गोटियाँ हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये बच्चा देख रहे हो बच्चा, तो उसने तराजू लिया है। तराजू के दोनों पल्लों में, एक पल्ले में क्या रखा उसने? गेंद रखा हुआ है और दूसरे पल्ले में क्या रखा है उसने? गोटियाँ रखी हैं। तो उस गेंद के बराबर दूसरे पल्ले में क्या रखा जा रहा है? गोटियाँ रख रहा है। तो उसमें इतनी गोटियाँ रख रहा है कि जब तक वो तराजू का जो तिल होता है वो समान न हो जाए, बराबर ना आ जाए। तो नंदू, उसी गेंद का वज़न मेरे पास की 10 गोटियाँ होती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये नंदू वज़न कर रहा है तो उसमें 10 गोटी के बराबर उसका गेंद का वज़न हो रहा है। और यहाँ पे कौन वज़न कर रहा है? सोनी। ये देखिए सोनी देख रहे हो, सोनी कितनी गोटियाँ ली है? सोनी का 17 गोटी हो रही है। अब नंदू का 10 गोटी और सोनी के 17 गोटी के बराबर वह क्या है? गेंद है। ऐसा कैसे हो रहा है? गोटियाँ सब क्या एक बराबर वजन की होती है क्या? नहीं, इसलिए उन दोनों में अंतर आ रहा है। अब देखिए बच्चों, सलमा ऐसा कैसे हुआ पूछती है कि भाई मैं जब इसको मतलब दोनों सोनी और नंदू का दोनों गोटियों गेंद एक ही है, लेकिन उनकी जो गोटियाँ रखी जा रही हैं वो अलग अलग क्यों आ रही हैं? एक ही गेंद का वज़न अलग अलग कैसे हो रहा है, वो पूछती है। अब उसमें टोनी क्या कहता है? देखो, सोनी द्वारा लाई गई गोटियाँ छोटी थी और नंदू द्वारा लाई गई गोटियाँ कैसी थी बच्चों? बड़ी थी। इसके कारण ऐसा हो रहा है। अब शिक्षक मतलब क्या बताती हैं? अरे ऐसा होता है इसलिए तो दुकान में वजन के मापन के लिए मानक इकाइयों वाले माप अर्थात बाट होते हैं। बाट देख रहे हैं? ये देखिए, ये जो बाट आपको दिख रहा है, देखिए ये बाट कितना किलो का दिख रहा है आपको? 1 किलोग्राम।
1 किलो का दिख रहा है, 1 केजी लिखा है, केजी मतलब किलोग्राम होता है। और इसको यहाँ देखिए किलो लिखा है, हिंदी में लिखो किलो लिखा है, ऊपर इंग्लिश में के और जी लिखा मतलब किलोग्राम, ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखो, हाँ, मानक मापों की सहायता से, अब इसका ये देखिए, मानक मापों की सहायता से एक ही वस्तु का वजन कोई भी करे, जैसे कोई व्यक्ति, छोटा व्यक्ति करे, बड़ा व्यक्ति करे, लेकिन वो क्या आएगा, समान ही होता है। अगर मानक मापों की सहायता से, जैसे ये 1 किलोग्राम का क्या है, बाट है, अगर इसको कोई भी व्यक्ति उससे कोई भी वस्तु वजन करता है तो वो सबका समान ही आता है। ठीक है, वजन द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है, मात्रक किलोग्राम है। वजन द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है बच्चों, मात्रक अर्थात किलोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, चित्र में देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में एक व्यापारी है, देखो टोपी लगाया हुआ है ऊपर, उसने क्या लिखा है, शक्कर, देखो शक्कर की गोनी दिख रही है, उसमें क्या लिखा है, और लड़की बोली मुझे 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए, बराबर है, और ये क्या करें, मुझे 5 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। वो कितना मांग रहा है, 1 किलोग्राम शक्कर और दूसरा 5 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। ठीक है, और नीचे कैसे देखो, एक लड़का खड़ा है और 2 बच्ची खड़ी है, लड़कियाँ। ठीक है, चित्र आपने देख लिया, समझ गए। तो जो पीला कपड़ा पहनी हुई बच्ची क्या बोलती है, मुझे 2 किलोग्राम क्या चाहिए, ज्वार दे दो, देख रहे हो, बराबर है, देख रहे हैं, अच्छा। और उसके बाद जो ये नीला कलर का पहना हुआ लड़का, वो मुझे क्या बोलता है, मुझे 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए। और ये लड़की जो है वो क्या कर रही है, मुझे 5 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। किससे कहा इन लोगों ने, दुकानदार से कहा, देख रहे हो। अब यहाँ नीचे आ जाइए, अब इसको बाद बच्चों, अब इसके आगे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, तो ऐसा उन्होंने दी गई वस्तुओं का वजन 1 किलोग्राम से कम या अधिक है, इसका अनुमान करो तथा दुकान में जानकारी इसकी सही जांच करो। जैसे कोई वस्तु है वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा है या कम है, वो कैसे देखोगे आप, जैसे वस्तु का नाम हो गया, अनुमानित वजन मतलब इसको एक आपने में मतलब अंदाज़ा लगा, अनुमानित यानी अंदाज़ा लगाना, अनुमानित वजन 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम से कम, 1 किलोग्राम से अधिक। अनुमानित वजन कैसे लगाना है, या तो 1 किलोग्राम है, या 1 किलोग्राम से कम है, या 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, और यहाँ पे मानक मापक द्वारा। अब बच्चों देखो यहाँ पे, जैसे नमक की पुड़ियाँ हैं, नमक की पुड़िया कैसे होगी, कितने ग्राम की होगी, 1 किलोग्राम की होगी, बराबर। गुड़ की बड़ी ढेली है, गुड़ की बड़ी ढेली 1 किलोग्राम का आएगा, या 900 ग्राम का भी आता है, कभी कभी 10-10, 12-12 किलोग्राम का भी आती है। 50 बिस्किट जो रहेंगे वो ग्राम में रहेगा। ठीक है, और 5 कटोरी शक्कर, 5 कटोरी शक्कर समझिए, एक कटोरी में 100-200 ग्राम भी अगर शक्कर आता है, अगर 200 ग्राम भी पकड़ लिए तो 2 का 5 बार गुणा 2 25 10, मतलब 200 ग्राम 5 बार वजन किए तो 1000 ग्राम हो गया, मतलब 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो मानक मापन द्वारा यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ जाइए बच्चों, जैसे टोली है, टोनी हलवा बनाने के लिए माँ को आधा किलोग्राम शक्कर चाहिए, बराबर है। क्या हो, माँ को हलवा बनाने के लिए कितना ग्राम शक्कर चाहिए, 1 किलोग्राम नहीं, आधा किलोग्राम शक्कर चाहिए। घर में तो शक्कर का 1 किलोग्राम का बड़ा कूड़ा रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। टोनी हलवा बनाने के लिए माँ को कितना किलोग्राम शक्कर चाहिए, आधा किलोग्राम, और लेकिन घर में कितना किलो शक्कर पड़ा हुआ है, 1 किलोग्राम में। तो शर्मा तो कहती है कि तुम फिर इससे क्या करोगे, तो टोनी कहता है मैं 1 किलो शक्कर क्या करूँगा, तराजू के दोनों पल्लों पर रख दूँगी। मतलब 1 किलोग्राम जो शक्कर है, तराजू के दोनों पल्लों पे थोड़ी थोड़ी रखना शुरू कर देगा। मतलब जैसे जो शक्कर है उसको तराजू के दोनों पल्ले पे क्या करेंगे, थोड़ा शक्कर यहाँ रखेंगे, थोड़ा शक्कर ये रखेंगे, और अगर जो शक्कर का मतलब जो जिस तरफ का पल्ला भारी दिख रहा है उधर से थोड़ा शक्कर निकाल के दूसरे पल्ले में रखेंगे, जब तक कि वह समान नहीं हो जाता है, बराबर है। थोड़ी दूर रखना रखे और दोनों समान स्तर पर हो जाए, ऐसा हम करके देखेंगे। और जब वो बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों आधा आधा किलोग्राम हो गया, मतलब दोनों आधा आधा बराबर रूप से बांट दिया गया। इस प्रकार 1 किलोग्राम शक्कर के 2 समान भाग हो जाएंगे। और जब मम्मी को कितना चाहिए, आधा किलोग्राम चाहिए, 1 किलोग्राम का आधा, तो आधा उन्हें मिल जाएगा। तब प्रत्येक पल्ले को की शक्कर आधा किलोग्राम हो गई, उसे माँ को दे देना है। अब बच्चों यहाँ आप देखो, सलमा, मेरी माँ को तो आधे किलोग्राम वजन वाली वस्तुएं बहुत बार लगती है।
ठीक है। अब मतलब क्या कहती है सलमा कि मेरी माँ को मतलब आधा आधा किलोग्राम की जो चीज़ें होती हैं बहुत लगती है, तो मैं उसको कैसे करता हूँ आधा किलो, जैसे आपने शक्कर है, शक्कर आपने आधा किलोग्राम माँ को दे दिया, आधा किलोग्राम बचा, तो उसको लेकर आप कोई भी वस्तु उसके बराबर माप कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आधा किलोग्राम का ही हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखो क्या है कि टोनी कहता है मैं तुम्हें आधे किलोग्राम वजन वाला माप यानी बाट तैयार करके देता हूँ। जैसे कि जो भी तुम माँ को आधा आधा किलोग्राम की चीज़ें अधिक लगती है, अगर एक बाट मतलब दे दिया तो उसी के बराबर वजन करके दे सकती हो बार बार। टोनी मैं तुम्हें आधा किलोग्राम का माप तैयार करके देता हूँ। अब तराजू के एक पल्ले पर आधा किलोग्राम शक्कर रखकर दूसरे पल्ले पर उतने ही वजन वाली छोटी छोटी पत्थर रखकर एक रुमाल में बांध कर रखता हूँ। मतलब समझे कि नहीं। अब वो आधा किलोग्राम का वज़न कैसे तैयार कर रहा है, जैसे आधा किलो शक्कर उसके पास रखा हुआ है और क्या करेगा थोड़ा सा ये क्या करेगा बच्चों, थोड़ा सा मतलब क्या लेगा उस अपने हाथ में किलोग्राम शक्कर रखकर दूसरे में छोटे छोटे क्या करें पत्थर लेंगे और पत्थर उस शक्कर के बराबर वजन करेंगे और जब वो बराबर आ जाएगा तो क्या करेंगे उससे एक रुमाल में वो पत्थर को बांध देंगे तो वो क्या हो जाएगा आधा किलो ग्राम का वो क्या हो जाएगा पत्थर हो जाएगा, जिससे कोई भी वस्तु उस पत्थर के बराबर वजन करके दे देंगे तो आधा किलोग्राम ही हो जाएगा। वह हो गया सीधे किलोग्राम का माप। वह क्या हो जाएगा आधा किलोग्राम का माप। मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि हमने पहले 1 किलोग्राम शक्कर को आधा आधा किया तो आधा हो गया। अब उस आधे किलोग्राम शक्कर से हम कुछ पत्थर रखकर उसके बराबर अगर रख देते तो जो पत्थर का माप हो जाएगा वो भी आधा किलोग्राम है। रुमाल से आप कभी भी कोई चीज़ उससे माप सकते हो। इस तरह से वजन वो तैयार करके देता है। सलमा इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार हम पाव किलोग्राम वजन वाला माप भी तैयार कर सकते हैं। देखो बच्चों आप बताइए एक का आधा क्या होता है, आधा, आधा का आधा क्या होता है पाव। तो 1 किलोग्राम का आधा करेंगे तो 500 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में ग्राम कितना होता है 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में ग्राम कितना होता है 1000 ग्राम है और 1000 ग्राम का आधा कितना हो गया 500 ग्राम हो गया। 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम हो गया और 500 का भी जब आधा करेंगे तो उससे पाव किलो कहेंगे और पाव किलो मतलब 250 ग्राम और 250 ग्राम क्या होगा आधा का आधा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ देखिए 1 किलोग्राम के माप तथा तराजू की सहायता से निम्नलिखित वजन वाले चावल गेहूँ ज्वार तौलो। मतलब इसमें कैसा होता है कि चावल भी वजन कर सकते हो, गेहूँ वजन कर सकते हो और क्या वजन कर सकते हो ज्वार। अभी देखिए 5 किलोग्राम और यहाँ पे 2 किलोग्राम। अभी देखिए जैसे 2 किलोग्राम वजन करना है तो आप एक किलो को 1 किलो रख कर एक बार वजन करो, फिर उसी के बाद 1 किलो और वजन कर दो तो आप क्या 2 किलोग्राम हो जाएगा। 5 किलोग्राम को करने के लिए 5 बार रखोगे 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम के लिए 3 बार और उसके बाद आधा किलोग्राम के लिए क्या करोगे 1 किलो का उसका आधा मतलब आधा किलोग्राम रख सकते हो। अब बच्चों समझ लीजिए जैसे कि हमारे पास आधा किलो 1 किलोग्राम मांग तथा तराजू की सहायता से तो 1 किलोग्राम से आपने तो बता दिया। अब यहाँ पे आधा किलोग्राम का करना है तो उसको क्या करें 1 किलोग्राम का आधा 500 ग्राम। अब बच्चों यहाँ देखो तुम्हारा वजन कितना है इसे ज्ञात करना है। कक्षा के मित्र का वजन कितना कम अधिक है वह बताना है। तो उसी से आप कर सकते हो। वजन करने में उपयोगी विभिन्न प्रकार की तराजू की जानकारी लेना है, उपयोग करके देखो। जैसे आप कमानीदार तराजू जैसे आपने पल्ला में रखे तो जो कमान होता है जब वो कभी कैसा जो पल्ला भारी रहता है तो उस तरफ से वो झुक जाता है और इधर का भारी रहेगा इस तरह झुक जाएगा और जब बराबर समानता हो जाता है क्या होता है स्ट्रेट मतलब हो जाता है सीधा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तराजू देखो, इलेक्ट्रॉनिक तराजू में वो क्या होता है कमानी नहीं रहता, उसमें डिजिटल बताता है कि 500 ग्राम है कि 270 ग्राम है 280 ग्राम है 560 ग्राम है, वो उसमें डिजिटल मतलब अंक आ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद डंडी वाला तराजू, डंडी वाले तराजू दंड तुला बोलते हैं, जो डंडी वाला आपको बताया कि जिस तरह से पल्ला भारी रहेगा उस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखो मनुष्य का वजन करने वाला तराजू। ठीक है। ये तराजू के क्या है विभिन्न प्रकार है, वजन है, वजन करने के विभिन्न प्रकार। जैसे मनुष्य का वजन करने के लिए कभी कभी आप देखो ना रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पर एक मशीन होती है, उस मशीन पे कैसा 1 रुपये का आप सिक्का डालोगे उस पर खड़े हो जाओगे तो आपका वजन वो भेज देता है, वहाँ पे वो तराजू लगा रहता है। कभी कभी देखिए जब आप दवाखाना हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखो ये रहता है कांटे वाला मतलब वजन, उस पर खड़े हो जाओगे तो उस पर आपका वजन बता देता है। और अभी तो डिजिटल आ गया है, जैसे आप खड़े हो जाओ तो जैसे उस पर आ जाएगा कि आप
60 केजी के हो, 30 केजी के, 20 केजी के हो, तो 20 किलो के वहाँ पे ये कांटा आपको बता देगा। तो इस तरह से मनुष्य को वजन करने वाला तराजू होता है। अब बच्चों यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, ये देखा कैसे मीटर पट्टी से कैसे मापते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ये आपको मालूम पड़ गया पहले सबसे स्टार्ट में। उसके बाद किलोग्राम के बारे में बताया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसका आधा 500 ग्राम होता है, उसका आधा 250 ग्राम होता है। अब हम इसको क्या करें, जैसे कोई गिलास है या कोई मग है या कोई बाल्टी है, तो उसका मापन करेंगे। और वो मापन कैसे करते हैं, आयतन तथा धारिता द्वारा। अब यहाँ देखिए, जैसे अभी एक गिलास दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक मग दिख रहा है, उसमें एक कटोरी दिख रही है, एक बाल्टी दिख रही है, ये सब। तो इसमें कैसा होता है, पानी इसमें भरा, लेकिन इस सब का आयतन क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा पानी आएगा और किसी में कम आएगा, और इसका धारिता मतलब जितना भरे। अब यहाँ देखिए, ये पानी से भरे हुए बर्तन है जो आपको अभी मैंने दिखाया। अब निरीक्षण द्वारा निर्धारित आपको करना है कि किस बर्तन में कम पानी और किस बर्तन में अधिक पानी समाता है। अब देखिए सबसे कम पानी किस में समाएगा, वो देखिए कटोरी में समाएगा कि गिलास में समाएगा। उससे ज़्यादा किस में समाएगा, वो देखिए। उसके बाद उस सबसे ज़्यादा किस में समाएगा, वो देखिए। तो जिसका आकार जिसका आकार ज़्यादा होता है, आयतन ज़्यादा होता है, उसमें धारिता अंदर उसमें अधिक समाएगा। सबसे अधिक पानी किस में समाएगा बच्चों, बाल्टी में समाएगा। देखिए अच्छे से गिलास से देखो बच्चा भर रहा है, तो सबसे ज़्यादा पानी उसमें समाएगा, सबसे अधिक पानी बाल्टी में, और सबसे कम पानी कटोरी में समाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कटोरी है, कटोरी में सबसे कम पानी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उससे ज़्यादा पानी किस में आएगा, गिलास में आएगा। और उससे ज़्यादा पानी किस में आएगा, मग में आएगा। और उससे भी ज़्यादा किस में पानी आएगा, बाल्टी में आएगा। यानी सबसे ज़्यादा पानी किस में आ रहा है, बाल्टी में आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ बच्चा देखो बाल्टी में पानी भरा है, किससे भर रहा है, गिलास से भर रहा है। गिलास से भर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 40 गिलास पानी उड़ने पर यह बाल्टी क्या होती, पूर्णतः भर जाती। कितना गिलास पानी भरने पे, 40 गिलास पानी अगर उसमें बाल्टी में डालते हो तो बाल्टी क्या हो जाएगी, फिर से पूरी भर जाती है। और यहाँ पे आप क्या देखें, देखो लोटा से भर रही है, ठीक है। और कितना लोटा पानी, जैसे 40 एक बाल्टी भरने के लिए वही बाल्टी से उस 40 गिलास पानी डालेंगे तो बाल्टी भरती है। और यहाँ पे कैसा है कि 10 लोटा अगर पानी डाल देते हैं उस बाल्टी में, तो वो क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है। तो अब ये बताइए कि लोटा में पानी ज़्यादा आ रहा है कि गिलास में आ रहा है, तो बिल्कुल, क्योंकि वो जल्दी भर रहा है इसलिए लोटा में पानी ज़्यादा आ रहा है बच्चों। अब उससे ही पानी के माप अलग अलग हैं, क्योंकि देखिए इसमें देखिए मतलब उतने ही पानी के माप अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग साधनों का उपयोग किया गया, बराबर है। अब यहाँ देखिए बाल्टी में कोई भी पानी भरे उसका माप एक ही होना चाहिए, बराबर है, चाहे कोई माप। अब इसके लिए यहाँ देखिए, इसके लिए मानक इकाई मात्रक का उपयोग करना आवश्यक है। अब ये 1 लीटर का माप है। देखिए ये कौन सा, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये देखिए ध्यान से देखिए, 1 लीटर का माप आपको दिख रहा है, लिखा हुआ 1 लीटर, ये देखिए, हाँ 1 लीटर का माप दिख रहा है ना। हाँ तो बच्चों ये 1 लीटर का जो माप है और दूध वाले के पास आपने ऐसा माप देखे होंगे, होता है, देखे भी हो और होता भी है। तो ऐसे माप से हम दूध माप सकते हैं, और क्या माप सकते हैं, तेल माप सकते हैं। यानी जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, जैसे लिक्विड होते हैं, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, हाँ, और पानी भी माप सकते हो, द्रव पदार्थ। इस माप द्वारा हम क्या करते हैं, नापते हैं बच्चों। और 1 लीटर पानी वाली बोतल में हमें आसानी से मिल सकती है। देखो आइए देखो, एक गिलास जो पानी पीने के लिए होते हैं, देखो दुकान पे भी मिल जाता है, बॉटल का पानी मिलता है। बिस्लरी का पानी भी तो देखो ऐसे बॉटल का पानी मिल जाता है बच्चों। अब यहाँ देखो ये देखिए 1 लीटर पानी वाली बोतल हमें आसानी से मिल जाते हैं, बराबर है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए ऐसा, अभी देखो ये जो देखो ऐसा आकार वाला आपने कहाँ देखा है बताइए। ये आप देखिए जब राशन कार्ड वगैरह दुकान में जाते हैं तो वो लोग जब रॉकेल वगैरह देते हैं तो इसका ही यूज करते हैं, बराबर है। या पेट्रोल पंप के पास भी कहीं कहीं तेल वोल के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब मिट्टी का तेल, जैसे इसको मिट्टी को तेल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, केरोसिन या घासलेट भी कहते हैं। इनको नापने के लिए बच्चों क्या करते हैं, नापने के लिए विशेष रूप से क्या होता है, किसका उपयोग करते हैं, चित्र में दिखाई गई 1 लीटर माप का उपयोग करते हैं, बराबर। ये द्रव्य माप है। अब बच्चों देखो, द्रव्य पदार्थों को नापने की मानक इकाई क्या है, लीटर है।
और द्रव्य पदार्थों को मापने की मानक इकाई क्या है, लीटर है। ये याद रखो, द्रव्य पदार्थों को नापने की मानक इकाई क्या है बच्चों, लीटर है। ठीक है। अब यहाँ देखो लोटा, डिब्बा, पतीली जैसे अलग अलग आकार वाले बर्तन लेकर यह अनुमान करो कि उसमें क्या अनुमान लगोगे कि उसमें कितना लीटर, जैसे 1 लीटर या 1 लीटर आ रहा है कि 1 लीटर से कम आ रहा है कि 1 लीटर से ज़्यादा आ रहा है, ऐसा आपको अनुमान लगाना होगा। अधिक पानी समाता है। ठीक है। अब प्रत्यक्ष रूप में 1 लीटर के माप वाले बोतल का उपयोग करके जांच करो। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आप आ गए हो, देखो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हंडा है, बाल्टी है, कलश, मतलब देख रहे हो ना, ये टाँकी है, ये सब मतलब विभिन्न प्रकार के ये सब बर्तन पानी भरने के क्या हैं, पात्र हैं, बर्तन है। ऊपर के प्रत्येक बर्तन में 3 लीटर पानी भरना है, मतलब चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन उसमें कितना पानी भरना है, 3 लीटर पानी है। अब बर्तनों के आकार अलग होने के कारण उनका पानी क्या होगा बच्चों, अलग आकार वाला दिखेगा। जैसे बाल्टी अभी जो इसमें बर्तन दिख रहा है ऊपर, सबके आकार कैसे अलग हैं। तो पहले मैंने कहा है, देखो परिसर में भी आप पढ़ो कि पानी कैसा होता है, जैसा जिसमें आप डालोगे, जो धारित में डालोगे उस तरह से वो आकार लेता है, बराबर है, अलग अलग आकार वाला दिखेगा। परंतु बर्तन के पानी का आयतन कितना होगा, 3 लीटर ही होगा। ठीक है, दिखने में, हाँ, तो वो कितना होगा, 3 लीटर ही होगा। तो ये देखिए, जैसे ये बाल्टी देख रहे हैं, इस बाल्टी में 1 लीटर के माप वाली 5 बोतल पानी उड़ेलना है। ठीक है, 1 लीटर वाले माप वाले 5 बोतल, जैसे एक बोतल में 1 लीटर पानी आ रहा है और यहाँ पे बाल्टी में, तो ऐसे 5 बोतल जब पानी उसमें उड़ेलोगे तो क्या होगा, उड़ेलोगे तो इसमें पानी का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, 5 लीटर। पानी का आयतन कितना हो जाएगा, 5 लीटर। अब देखो कि यही बाल्टी पूर्णतः भरने के लिए उसमें कितने लीटर पानी भरता है, यानी 5 बोतल से हो जाता है कि और लगता है, तो आप उसको देख सकते हो। जैसे ये बाल्टी की धारिता कितनी है समझ लीजिए, ये बाल्टी में समझो 1-1 लीटर का 5 डाले तो भी वो भरा नहीं है, तो और कितना डालूंगा तो बाल्टी भर जाएगा। समझिए आपने 12 डाल दिया, 12 बार डाल दिया, तो ये कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। तो इस बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी ये 12 लीटर पानी इसमें समाता है। अतः इस बाल्टी की धारिता कितनी कहलाएगी बच्चों, 12 लीटर कहलाएगी। अब देखो घड़ा, देखिए पहले देखो घड़ा दिख रहा है आपको, बाल्टी दिख रही है, पीपे दिख रहे हैं, हंडे दिख रहे हैं, पतीली दिख रही है, अथवा किसी भी बर्तन को पूर्णतः भरने के लिए जितना पानी लगता है उससे उस बर्तन की धारिता करते हैं। जैसे अभी एक बाल्टी को पूरा भरने के लिए हमने समझो 12 लीटर पानी लगा, तो वो उसका क्या होगा, उसका क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। जैसे कुछ भी भरने को जितना पानी लगता है उस चीज़ को क्या कहते हैं, धारिता। यानी कोई भी भरने के लिए जितना पानी लगता है उससे उस बर्तन की क्या कहलाएंगे बच्चों, धारिता कहलाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। 1.5 लीटर धारिता वाली बोतल ले लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 1 लीटर बॉटल का दिखाया था। अब 1 लीटर का आधा कितना होता है बच्चों, आधा, 1 लीटर का आधा लीटर हो गया। अब आधे का जब आधा करेंगे तो 1.5 लीटर हो जाएगा, मतलब 1 लीटर मतलब 1000 हो गया मिली, और उसके बाद फिर उसका 500 हो गया, 500 का फिर 250 हो गया। तो अभी जैसे यहाँ पे 1.5 लीटर वाला धारिता ले लिए, तो 1.5 लीटर धारिता कितना कितना 2 लीटर भरना है, आधा लीटर भरना है, 1.5 लीटर भरना है और 1.5 लीटर। तो बर्तन पर चिन्ह बनाकर इस माप की सहायता से बर्तन पर चिन्ह बनाकर आपको क्या करना है, दिए गए माप तैयार करना है। देखिए 1.5 लीटर धारिता वाली बोतल लेना है आपको। इस माप की सहायता से बर्तन पर चिन्ह बनाकर नीचे क्या करना है, दिए गए माप तैयार करना है। जैसे आपने 1.5 लीटर का एक बोतल ले लिया और आपने समझ लीजिए 2 लीटर मतलब डालना है, तो उसमें 1.5 लीटर कितना डालोगे, 1.5 लीटर करके 4 बार करोगे कितना होगा, 1 लीटर हो जाएगा, बराबर। उसके बाद उसको फिर 4 बार और डालोगे 2 लीटर होगा। तो आधा लीटर के लिए पाव का 2, ऐसा आपको करना है। अब निम्नलिखित बातों के लिए तुम्हारे घर पर लगभग कितने लीटर पानी का उपयोग होता है, मतलब दिन भर आपके घर में कितना पानी उपयोग हो रहा है उसके बारे में आपको देखना है। जैसे स्नान करने के लिए आप कितना पानी, 1 बाल्टी या आधा बाल्टी में या 1.5 बाल्टी कितना लग रहा है वो आप देख लीजिए, या कितना लीटर पानी लग रहा है, वो बाल्टी की धारिता कितनी है वो देखना है। ठीक है, बर्तन साफ़ करने के लिए पानी कितना लग रहा है वो देखिए। फिर मुंह धोने के लिए आपको पानी कितना लगता है, लिपने पोतने के लिए कितना पानी लगता है, पीने के लिए आपको कितना पानी लगता है, बाग के लिए यानी बाग में पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए कितना लगता है, भोजन बनाने के लिए पानी कितना लगता है, 10 प्याली चाय बनाने के लिए आपको पानी कितना लगता है, वाहन धोने के लिए पानी कितना लगता है। ठीक है,
पानी कहाँ कहाँ व्यर्थ में खर्च होता है, उन स्थानों की सूची आपको तैयार करना है। कितना पानी व्यर्थ हुआ उसके बारे में आपको अनुमान लगाना है। उससे रोकने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बाल्टी भर रहा है, पानी भर रहा है, भर गया तो भी पानी गिरा, तो पानी की बाल्टी में जितनी धारिता रहेगी बच्चों उतना ही पानी उसमें समाएगा ना। अगर उससे आप ज़्यादा पानी भरते हो तो वो पानी बहता है, तो आप अगर उसको नहीं ध्यान दोगे तो पानी क्या होगा, आपका व्यर्थ जाएगा। तो इस सब चीज़ों के ऊपर आप कैसे पानी को बचा सकते हो वो लिखना है। अब यहाँ पे अनुक्रमांक दिया है, चौखट देखिए, अनुक्रमांक स्थान का नाम, लगभग कितने लीटर पानी व्यर्थ जाता है, और उपाय, जैसे नंबर 1 नंबर 2, जैसे कहीं आपने बाहर देखे कि नल की टोटी क्या हुआ है, निकल गया है, तो उसमें से पानी बह रहा है, तो वो लगभग कितने लीटर पानी बह रहा होगा इसका अंदाज। तो ये पानी न बहे इसके लिए क्या करना होगा, उसका उपाय करना होगा, उसमें टोटी लगाना होगा, ये सारी चीज़ें आप करना, क्योंकि पानी के बारे में महत्व क्या है वो आपको मालूम है। ठीक है, तो ऐसे आपके घर के अंदर जितने भी बर्तन हैं क्या है, उसकी धारिता कितनी है वो आपको देख कर माप के देख लीजिए, और कितना किसमें पानी समाता है, और 1 लीटर का जैसे आधा हो गया, आधा का पाव हो गया, वो सब देख लीजिए। और जो मैंने इसमें चीज़ें बताई हैं, लाल लाल से लिखा है देखो, घड़े, बाल्टी, पीपे, हंडे, पतीली और किसी भी बर्तन को पूर्णतः क्या करना है, भरने के लिए जितना पानी लगता है उसे बर्तन की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है बच्चों। ठीक है, अभी आप इसे समझ गए होंगे। इसे एक बार फिर से बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, और उसके बाद हम आगे के बारे में अगली बार बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।